अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। गुलहाए रंगा रंग से है रौनक चमन, ए ज़ौक़ इस चमन को ज़ेब है इख्तिलाफ से। आज जिस टॉपिक से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करनी है वो है इख्तिलाफ़ राय। आरा का मुख्तलिफ होना, मुख्तलिफ रायों का होना, ये एक फ़ितरती चीज़ है, फ़ितरती अमल है। और इख्तिलाफ़ राय से ही कायनात का भी हुस्न है। इख्तिलाफ़ किस चीज़ को कहते हैं? इख्तिलाफ़ कहते हैं मुख्तलिफ होना। जैसे चार बंदे बैठे हैं, चारों ने मुख्तलिफ ड्रेसेस पहने हुए हैं। चार बंदे हैं, चारों की मुख्तलिफ राय हैं। चार बंदे हैं, उनकी मुख्तलिफ हॉबीज़ हैं, मुख्तलिफ पसंद नापसंद हैं। तो ये इसी तरह राय का भी यही होता है कि पांच बंदे हैं, हर एक की राय मुख्तलिफ है, लेकिन वो इकट्ठे हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिसकी राय मुख्तलिफ है तो वो एक दूसरे के दुश्मन है। ये हमारा जो मौजूदा कॉन्सेप्ट है ये गलत है। और कुरान करीम में जो अल्लाह ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रखो और फ़िरक़े ना बनो। ये नहीं कहा वला तख्तलिफू, इख्तलाफ ना करो। इख्तलाफ रहेगा और ये क़यामत तक रहेगा और ये कायनात का हुस्न है। अगर कोई बंदा ये समझता है कि वो इख्तलाफ ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। ना मजहबी इख्तलाफ ख़त्म हो सकता है, ना सियासी इख्तलाफ ख़त्म हो सकता है। कोई भी घर के अंदर पांच भाई होते हैं, हर एक की राय मुख्तलिफ होती है। एक को दूसरा सालन पसंद होता है, एक को दूसरा पसंद होता है। एक को कपड़े की पसंद और होती है, दूसरे की एक की ड्रेस और पसंद। तो हर एक का मिजाज मुख्तलिफ है। तो इसी तरह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो एक नेचुरल चीज़ है, लेकिन इसके आदाब ज़रूरी हैं। बाकी आप इख्तलाफ किसी से भी कर सकते हैं, इख्तलाफ आपका किसी से भी हो सकता है। जैसे एक है दुनिया में एक ही कलर के फूल हों, और एक ये है कि मुख्तलिफ कलरों के फूल हों, कलर मुख्तलिफ हों, डिफरेंट हों, खुशबू मुख्तलिफ हो, फल हैं, जायके मुख्तलिफ हों। तो यही है कि चमन की जो जीनत है वो गुलहाए रंगा रंग से है। तो बारकैफ तो इख्तलाफ आरा आजकल जो है वो इसका एक तो राय का इख्तलाफ बर्दाश्त बहुत कम हो चुका है, और दूसरी तरफ से राय के इख्तलाफ में अदब का दामन हाथ से छूट जाता है। एक तो राय के इख्तलाफ में अदब का दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए, और दूसरा इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करना चाहिए। इख्तलाफ राय अपने से बड़े के साथ भी हो सकता है, इख्तलाफ राय छोटे से भी हो सकता है, इख्तलाफ राय अपने उस्ताद से भी हो सकता है, अपने शेख से भी हो सकता है, अपने वालिद से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, लेकिन अदब के दायरे में रहते हुए। तो इसलिए, और इसकी मिसालें हमें मिलती हैं नबी अलैहिस्सलाम के ज़माना से ले लें। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने के जो सहाबा इकराम देखें, आप अलैहिस्सलाम वो जो मशहूर वाक़या है हज़रत मुग़ीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, जो ग़ुलाम थे और बाद में फिर आज़ाद हो गए, और उनका निकाह हुआ था सईदा बरीरा से रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो बाद में जब उनकी अलहदगी हो गई तो वो निकाह चाहते थे, लेकिन बरीरा नहीं चाहती थी। आप अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम, उनकी बेचारों की हालत बुरी थी, रोते थे उनकी याद में, तो तुम उनके साथ रहना चाहोगी, निकाह करोगी? तो उन्होंने क्या कहा, या रसूलल्लाह आपका हुक्म है? तो फरमाया नहीं, मेरी राय है। तो फरमाया कि मैं उससे निकाह नहीं करना चाहूँ। तो राय तो अगर प्यारे पैगम्बर की भी राय अगर दीनी हुक्म है फिर तो उससे शर्म व इन्हिराफ नहीं है, वो तो कुफर है। लेकिन ज़ाती राय हो तो क्या फरमाया रसूल, अगर राय है तो मैं फिर उससे रहना नहीं चाहूँगी। अब ये राय का इख्तलाफ था, आप अलैहिस्सलाम ने कोई वो नहीं किया, ठीक है। तो राय का इख्तलाफ तो किसी से भी हो सकता है। सहाबा किराम का आपस में आरा का इख्तलाफ होता था, मसाइल में इख्तलाफ होता था। बनु कुरैज़ा का मशहूर वाक़या है, इज्तिहाद में इख्तलाफ हो जाता था, इख्तलाफ राय। लेकिन इसका ये मतलब नहीं दस्तो गिरबां हो जाओ। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, दर्जनों अगर सैकड़ों कहा जाए मसाइल में, सैकड़ों मसाइल में इख्तलाफ है, लेकिन एक दूसरे का अदब का दामन मलहूज़ खातिर है। एक दूसरे के बारे में कोई ऐसी, इसी तरह इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ, इमाम ज़ुफ़र, इमाम मोहम्मद, कितने मसाइल में उस्ताद से इख्तलाफ किया है, और कितने मसाइल ऐसे हैं कि मुफ्ता भी कौल उनके शागिर्दों का है जिस पर अमल होता है और इमाम साहब का नहीं है। तो इससे क्या मतलब है? तो ये राय का इख्तलाफ हम किसी से भी कर सकते हैं, ये गुस्ताखी नहीं होता। हाँ, मिजाज में गुस्ताखी होती है, राय के इख्तलाफ में गुस्ताखी नहीं होती। अदब बेअदबी ये गुस्ताखी है, मिजाज रूड या इस तरह का ये गुस्ताखी है। बाकी राय के इख्तलाफ से कोई गुस्ताखी नहीं होती। आप किसी से भी राय का इख्तलाफ कर सकते हैं और ये आपका हक है, बल्कि मुख्तलिफ आरा से जहन खुलता है। ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का ज़रिया होता है, जहनी इर्तिक़ा का ज़रिया बनता है। मुख्तलिफ, एक बंदे की एक राय है, 10 बंदे हैं, मुख्तलिफ 10 आरा हैं। तो बसा औक़ात इससे, और दूसरा हज़रात सहाबा किराम में जो इख्तलाफ हुआ उनसे उम्मत के अंदर आसानियाँ पैदा हुई। तो ये चीज़ें ऐसी हैं
کہ ان کو ہم نے غلط ایک تصور قائم کر لیا ہے، غلط اپنے سوچ بنا لی ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ۔ اللہ چاہتا تو ایک امت بنا دیتا، لیکن تم ہمیشہ اختلاف کرتے رہو۔ تو اختلاف، اور اس طرح ایک مقولہ ہے اختلاف العلماء رحمت، علماء کے اختلاف رحمت ہے، لیکن شرط پھر وہی ہے کہ اختلاف کے آداب ہیں، اختلاف کا طریقہ کار ہے۔ باقی مفسرین دیکھ لیں، ان میں اختلاف ہے، مختلف اقوال آپ کو ملیں گے، فقہاء میں اختلاف، محدثین میں اختلاف، دنیاوی لیول پہ آ جائے ڈاکٹرز میں اختلاف ہوتا ہے، انجینئر میں اختلاف ہوتا ہے، وہ کلام میں اختلاف ہوتا ہے، ججز میں اختلاف ہوتا ہے، بہت ساری جو ہے وہ کہہ لیں کہ مثالیں اس کی مل سکتی ہیں آپ کو۔ تو اختلاف غلط نہیں ہے، طریقہ غلط ہو سکتا ہے۔ اختلاف آراء دلائل کی بنیاد پر ہر ایک کا مختلف ہو سکتا ہے، ہر ایک کا سوچ جو ہے وہ ہر ایک کی مختلف ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اختلاف جو ہے وہ ذاتی رائے، یہ کسی کی توہین ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کو اپنے ذہنوں میں جگہ دیں، اختلاف رائے توہین نہیں ہوتی، اختلاف رائے ہر ایک کا حق ہوتا ہے۔ کوئی بھی جو ہے وہ سیاسی لیڈر ہو، بھلے دینی جماعت کا بڑا ہو، استاد، آپ استاد سے ادب کے دائرے میں اختلاف کر سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو اپنے والد کو قرآن میں جن کی جو ہے وہ دعوت کا ذکر ہے، تو اپنے ابا سے کیا کہتے ہیں؟ یا ابتی یا ابتی یا ابتی انی قد جاءنی من العلم یا ابتی لا تعبد الشیطان یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من یا ابتی۔ آپ پیار سے آپ کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ بھلے وہ مسلکی اختلاف ہو، بھلے سیاسی اختلاف ہو، ڈیفرنس آف اوپینین یہ ہو سکتا ہے، اور اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج کل ہماری جو شدت ہے وہ مزاج کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، اپنے غرور تکبر کی وجہ سے، جو ہم فرقے ہیں، جو مخالفتیں، یہ اختلاف نہیں، مخالفتیں ہیں، جو ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ وغیرہ اختلاف رائے تو ایک پلیٹ میں بیٹھ کر کھانے والے، ایک ماں کے جائے ہوئے، وہ اختلاف رائے کر سکتے ہیں، اور ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات میرے ذہن میں آ رہی تھی تو آپ حضرات سے عرض کر دیا۔ تو اختلاف رائے کا ہونا برا نہیں ہے، مخالفت بری ہے، لہذا دلائل کے بنیاد پر ادب کے دائرے میں طریقے سلیقے کے ساتھ رہتے ہوئے اختلاف رائے ضرور کریں، لیکن مخالفت نہ کریں، بے ادبی نہ کریں، بدتمیزی نہ کریں۔ والسلام۔